नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स एजुकेशन पर। तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो स्थानांतरण नियमावली आया था उसी में एक चीज़ को और जोड़ा गया है, जो है स्थानांतरण के संबंधित जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार से किस तिथि तक निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएगी, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो चरण है वो है समायोजन पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया। तो आपस में जो स्थानांतरण होगा, म्यूचुअल ट्रांसफर और समायोजन जो होगा उसके लिए इससे स्पष्ट हो गया कि म्यूचुअल ट्रांसफर होगा और सबसे पहले वही होगा। तो इसमें एक चीज़ तो स्पष्ट नहीं किया गया है कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए तो आवेदन कोई करेंगे, लेकिन समायोजन के लिए आवेदन कैसे करेंगे शिक्षक, क्यों करेंगे, और दूसरा चीज़ कि कहाँ अधिक शिक्षक है कहाँ कम शिक्षक है उसके लिए भी तो सूची जारी होना चाहिए। जैसे कि आगे पत्र में दिया गया है कि स्थानांतरण की में से पहले जो है सूची जारी होगी कहाँ क्या सीट रिक्त हैं। तो इसी हिसाब से इसमें भी दिया जाना चाहिए था कि समायोजन के लिए कि कहाँ किन विद्यालय में सीट अतिरिक्त है, किन्हें आवेदन करना है। यह सब कोई नियमावली इसमें इस समय सीमा में स्पष्ट नहीं किया गया है। हो सकता है कि इसका जो नियमावली आए एक और आए जिसमें कि बताया जाए कि किनका पहले होगा ट्रांसफर, किनका समायोजन के तहत किनको दूसरे विद्यालय में जाना है, किनको भेजा जाएगा दूसरे विद्यालय में, और जिनको भेजा जाएगा हो सकता है कि उनको मौका दिया जाएगा कि आप पहले अपना विद्यालय आप चुन लीजिए कि आपको किस विद्यालय में जाना है और किस विद्यालय में आप रहेंगे। तो वो और पारस्परिक स्थानांतरण इस दोनों के लिए आवेदन किया जाएगा। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें दो चीज़ होगा। पहला होगा कि जो समायोजन के लिए जो है तो उससे पहले लेकिन सीट बता दिया जाना चाहिए कि इतना सीट यहाँ पर खाली है, यहाँ पर आपका स्थानांतरण होगा। तो उसकी भी सूची जारी की जानी चाहिए जिस पर इसमें चर्चा नहीं है, लेकिन वह अवश्य ही जारी होगा। बिना उसको जारी हुए ये स्थानांतरण सफल नहीं हो सकता है। और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए तो कोई यही नहीं है, आदमी अपने मन से अपना म्यूचुअल खोजेंगे और वो स्थानांतरण करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक था कि या हो सकता है कि एक अन्य पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा कि पारस्परिक स्थानांतरण में क्या पूर्व की तरह जो पहले जो समूह बनाया जाता था समूह का निर्माण होगा, ताकि 2 या 2 से अधिक शिक्षक भी आपस में पारस्परिक स्थानांतरण करा सके। ये सब चीज़ शिक्षा विभाग को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी, जो कि हो सकता है कि पत्र के माध्यम से जरूर स्पष्ट हो जाए। तो इसका जो चरण है, चरण एक पहला है समायोजन समानुपातीकरण, जिसके लिए आवेदन समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन 29 जुलाई से 5 अगस्त तक तय किया गया है। यानी कि समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण जो होगा दोनों का आवेदन तो लिया जाएगा एक ही साथ, लेकिन अब जो सूची जो आएगी उस सूची में अपील करने के लिए समय सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। पहले समायोजन और या समानुपातीकरण पर सूची जारी होगा। तो उसमें बता दें कि उसमें क्या किया जाएगा कि जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट में आपका नाम, आप अपना नाम देखिएगा कि मेरा यहाँ होना चाहिए, तो नहीं है तब उस पर अपील कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर पारस्परिक स्थानांतरण होगा और जिला परिमल राज्य शिक्षा स्थापना समिति द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण होगा 10 से 14 सितंबर के बीच में। उसके बाद होगा सामान्य स्थानांतरण, ठीक है। तो अपील होगा केवल समायोजन समानुपातीकरण पर ही अपील होगा। अपील कहने का मतलब है कि शिक्षक अब अपना विद्यालय चुन के दिए रहेंगे, वो विद्यालय उनको यदि नहीं दिया जाएगा उनके बदले में दूसरे को दिया जाएगा, तो लोग आपत्ति करेंगे ना कि भाई यहाँ मेरा हक होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। तो उनको कारण बताया जाएगा कि इस कारण से आपका नहीं हुआ, क्योंकि समायोजन समानुपातीकरण में भी फिर वही नियमावली लगेगा कि जिनको जो ज़्यादा दिनों से थे एक ही विद्यालय में उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, या जिनका ज्वाइनिंग पहले है उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, या जो बीमार होंगे उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो ये समायोजन में भी होगा। अब इसमें समायोजन या समानुपातीकरण ये नहीं दिया गया है कि भेजे जाने वाले में सबसे पहले किनका नाम आएगा, जो जिनका कम जो नए आए हैं उनका, या जो पहले से हैं, यह भी स्पष्ट इस पत्र में नहीं किया गया है, जो कि आगे कर दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम चरण के रूप में होगा समान स्थानांतरण। फिर से समान स्थानांतरण हेतु पहले रिक्ति का प्रकाशन होगा। यही चीज समायोजन के लिए भी होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है जब समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि कितना रिक्ति किस विद्यालय में है। बताया जाएगा कि इन विद्यालयों में ये रिक्ति है, जिससे कि शिक्षक उन विद्यालय में अपना स्थानांतरण का आवेदन कर सके। उसका 17 से 23 सितंबर के बीच में ये आवेदन की प्रक्रिया होगी। आवेदन कीजिएगा और फिर सूची का प्रकाशन, और इसमें एक ही साथ सब कुछ कर दिया है कि स्थानांतरण सूची का प्रकाशन, स्थानांतरण सूची पर अपील का निष्पादन, यह सभी कार्यवाही 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच हो जाएगा। यानी कि इस पर यदि किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। उसका निष्पादन भी हो जाएगा जिनको आपत्ति नहीं होगा। और उसके बाद लगता है कि 1 नवंबर तक वो नए विद्यालय में जा सकेंगे जो समान स्थानांतरण वाले होंगे। तो इसमें आप बात यह है कि सबसे अधिक महत्व जो दिया गया है स्थानांतरण के लिए वह है पारस्परिक स्थानांतरण का। समायोजन में किनका होगा यह तो अब
आने वाले समय में पता चलेगा, अभी तक स्पष्ट नहीं है पत्र के द्वारा। तो सबसे मेन है कि पारस्परिक स्थानांतरण, तो जो भी शिक्षक प्रधान शिक्षक जो भी थे, वो यदि अपना स्थानांतरण चाहते हैं तो पहले सबसे वो अपना पारस्परिक स्थानांतरण के लिए खोज लें कि हमको किनके साथ करवाना है, और जो उनके साथ उपयुक्त होंगे उस विद्यालय को देख लें, बढ़िया से समझ लें, क्योंकि आपको अब अधिक दिनों का समय नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है इसका अप्लाई का जो तिथि है सो 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ही है। यानी कि आज हो गया 17 जुलाई, तो अब 29 जुलाई से प्रारंभ होगा, तो उससे पहले अपना जो पारस्परिक स्थानांतरण है वो खोज लें। और जो जिनको नहीं मिल रहा है उनको तो इंतजार करना पड़ेगा समान स्थानांतरण के लिए। तो पारस्परिक स्थानांतरण मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, जो यानी कि ज़्यादा दूर हैं, दूर देहात में पोस्टिंग है जिनका, और वो अच्छी जगह आना चाहते हैं, तो उनके साथ जल्दी पारस्परिक स्थानांतरण जल्दी नहीं हो पाता है। हाँ, ये तभी हो पाएगा जब दोनों ठीक ठाक जगह पर हैं, एक को अपने घर जाना है, दूसरे को अपने जगह जाना है, तब हो सकता है। लेकिन ऐसा हो एक तरफा कि आने वाला आ रहा है, जाने वाले को कोई ज़रूरत नहीं है, तब यह समस्या हो सकता है यहाँ पर पारस्परिक स्थानांतरण में। तो पारस्परिक स्थानांतरण के बाद समान स्थानांतरण के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि समान स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वह सबसे अंत में है, और उससे पहले रिक्ति के अनुसार आपको पता चलेगा किस जिला किस प्रखंड या किस विद्यालय में कितने सीट उपलब्ध है। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।